हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय कुमार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे चैनल सिंपली क्लासेस पर स्वागत है। आज की क्लास में मैं लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैथ्स का है और उस टॉपिक का नाम है इंटीजर्स। इंटीजर्स टॉपिक को हम लोग कई पार्ट में कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है जिसके अंदर हम लोग इंटीजर्स के सम इंट्रोडक्शन को कवर करने वाले हैं। इस पार्ट में इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे और कई एक पार्ट्स आएंगे। तो आप लोग से आप लोग को रिकमेंड किया जाता है कि इसके पूरे पार्ट्स को देखिए और अपने इंटीजर्स टॉपिक को स्ट्रांग बनाइए। तो आइए, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंटीजर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। अगर आपको नंबर्स समझने हैं तो इंटीजर्स की स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। व्हाट आर इंटीजर्स? हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो इसका सिंपल डेफिनेशन है इंटीजर्स आर अ सेट ऑफ नंबर्स विच इंक्लूड पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स विच में आता है लाइक 1 2 3 4 5 6 7, and negative numbers -7, -6, -4, -3, -2, -1 and 0. In short, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, these numbers are called integers. Means integers में negative numbers और positive numbers और 0 include होता है। ठीक है, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स जिसको हिंदी में धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। these numbers are the numbers 1 2 3 4 5 6। जैसे इसमें माइनस का साइन नहीं लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को प्लस साइन लगा के भी बता सकते हैं, +1 जैसे ऐसे बता सकते हैं। जैसे 1 दिखाना है तो +1 ऐसा दिखा सकते हैं, +2 ऐसा दिखा सकते हैं, +3 दिखा सकते हैं। या अगर कोई भी साइन नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। विदाउट साइन सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, इट मीन्स अंडरस्टूड होता है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स है और इसके पहले प्लस साइन हिडन है। ठीक है, द पॉजिटिव इंटीजर्स आर द सेम एज नेचुरल नंबर्स। जैसे नेचुरल नंबर आप लिखते हैं ना 1 2 3 4, उसमें कोई भी साइन नहीं लगाते तो जस्ट उसी के जैसा लिखा जाता है, लेकिन आपको इंटीजर्स में उसे इंटीजर्स समझना है कि वह पॉजिटिव इंटीजर्स है। विदाउट साइन तो क्या समझना है कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स द नंबर्स -1, -2, -3, -4, यानी उसी नेचुरल नंबर्स में अगर माइनस का साइन आपको लगा हुआ मिले तो वह हो जाएगा निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, जीरो इंटीजर, जीरो एक नंबर आएगा उसमें, तो जीरो इज एन इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो को ना तो आप पॉजिटिव इंटीजर में रखते हैं ना तो निगेटिव इंटीजर में, वह जीरो इंटीजर कहलाता है। जीरो फ्री है, माइनस प्लस कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते कि वो पॉजिटिव में है और निगेटिव में है। ठीक है, रिमार्क्स, द नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 also known as नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, तो पॉजिटिव को क्या बोलेंगे? नॉन निगेटिव। ये निगेटिव नहीं है, यही बोलेंगे ना। पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या बोलेंगे? यह निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को नॉन निगेटिव और निगेटिव को नॉन पॉजिटिव। देखिए, द नंबर्स 0 -1 -2 -3 -4 5 6 आर नोन एज नॉन पॉजिटिव, मतलब है क्या? निगेटिव इंटीजर्स। तो निगेटिव इंटीजर्स को एक और नाम है नॉन पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटीजर्स को बोलते हैं नॉन निगेटिव। मतलब पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है तो नॉन निगेटिव, निगेटिव नहीं है मतलब नॉन निगेटिव, पॉजिटिव नहीं है मतलब नॉन पॉजिटिव। ठीक है, तो निगेटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नॉन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स आर आल्सो कॉल्ड नॉन निगेटिव। ठीक है, देखिए मेरे कहने का मतलब है कि अगर जो पॉजिटिव है उसको आप क्या बोल सकते हैं? नॉन निगेटिव। जो पॉजिटिव है उसको बोलेगा ना नॉन निगेटिव, ये निगेटिव नहीं है। ठीक है, और जो निगेटिव है उसको क्या बोलेंगे? नॉन पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव नहीं है। एक मिनट, निगेटिव इंटीजर्स को क्या बोलेंगे? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव। ठीक है, यही बताया गया है। नेक्स्ट, अब देखिए नंबर लाइन से समझते हैं इंटीजर्स को। लेट्स अंडरस्टैंड इंटीजर्स यूजिंग अ नंबर लाइन राइट। जैसे कि देखिए यहाँ पर मेरे सेंटर में जीरो होता है। ठीक है, तो ए आपका क्या कहलाएगा? राइट साइड कहलाता है।
ये आपका राइट साइड है। और जीरो से मैं लिख रहा हूँ, जीरो को रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ, और इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड बोलते हैं। तो राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। राइट साइड पॉजिटिव नंबर, जैसे ये 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। ठीक है, ऐसे ही जाता रहेगा और पॉजिटिव इंटीजर्स बढ़ते रहेंगे, जैसे 5 6 7 8 9 10 ऐसे जाएगा इधर राइट साइड में। ठीक है, और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स, मतलब निगेटिव इंटीजर्स, ये क्या होगा, जस्ट जीरो के लेफ्ट में -1 होगा, उसके बाद -2 होगा, फिर -3 होगा इधर, फिर -4 होगा, डॉट डॉट इस तरीके से इधर भी -5 -6 -7 जाते रहेगा। ठीक है, और सेंटर में क्या होगा, जीरो होगा, ये आपका जीरो है। ठीक है, तो राइट साइड में जब हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं राइट साइड में जीरो से ही देखिए, यहाँ से अगर राइट साइड में जा रहे हैं तो 1 2 3, राइट साइड में जा रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, राइट साइड में जा रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, और लेफ्ट साइड में अगर जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होता है, ये बात भी याद रखना है। ठीक है ना, कहीं से भी मान लेते हैं आप रेफरेंस पॉइंट दूसरे को ले लेते हैं अगर, तो वहां भी यही रूल काम करेगा। जैसे देखिए, आइए, जैसे मैं रेफरेंस पॉइंट -3 को ले लिया, तो -3 के राइट साइड में जाएंगे तो ये सब -3 सबसे छोटा मान लिया कि -3 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो -3 यहाँ है, और इधर है -2। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब राइट साइड में राइट साइड बोले तो ऐसे जाएंगे, तो राइट साइड में जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगा, मतलब -3 से बड़ा है -2। ठीक है, ठीक है, कोई भी -3 के बाद वाला अगर लिखते हैं, यहाँ जीरो भी अगर लिखते हैं तो जीरो यहाँ पे बड़ा है। ठीक है, -3 को लेकर के हम यहाँ पर अगर 2 लिखते हैं तो क्या है, 2 भी बड़ा है, क्योंकि राइट साइड है, -3 के राइट साइड में है, इसलिए राइट साइड वाला हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, राइट साइड वाला हमेशा बड़ा होगा। और भी देख लीजिए, -3 है, यहाँ पे बॉक्स लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया, तो 1 बड़ा है -3 से। ठीक है, लेकिन अब इधर देखिए, अगर -3 है और यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -4 है, तो बड़ा कौन है, -3 बड़ा है। क्यों, क्योंकि -4 के राइट साइड में है, -4 के राइट साइड में -3 है, इसलिए -3 इज ग्रेटर देन -4। ठीक है, इतना से बात क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इन एवरीडे लाइफ एंड एवरीडे सिचुएशंस। देखिए, हाइट एंड डेप्थ में भी होता है। जैसे आपको यहाँ पर मैं जीरो बना लेता हूँ, क्या लिखा हुआ है, हाइट ऑफ, यहाँ पर इसको सी लेवल भी लिखता हूँ, जीरो को क्या लिखता हूँ, सी लेवल। अब समझिए, है अ हाइट ऑफ 5 किलोमीटर अबव सी लेवल, प्लस 5 किलोमीटर अबव, यानी सी लेवल ये है, उससे अबव ऊपर जाना है तो 1 2 3 4 5, ए +5 है। ठीक है ना, +5 किलोमीटर ये दिखाएगा। ठीक है, डेप्थ ऑफ 5 किलोमीटर बिलो सी लेवल के बिलो, नीचे, तो ये है -1, -2 -3 -4 -5, ये है -5 किलोमीटर। ठीक है, 1 के लिए देख लिया आपने, +5 को कहाँ दिखाएंगे, अबव सी लेवल है ना, तो सी लेवल को मैं जीरो माना हूं, सी लेवल को जीरो मान लिया हूं, और इसके ऊपर। ठीक है, और बिलो का मतलब नीचे। ठीक है, अब देखिए, ये दोनों पॉइंट के बीच का अगर आपसे डिफरेंस कोई पूछे कितना किलोमीटर डिफरेंस हो जाएगा, तो आप काउंट करके भी बता सकते हैं, नहीं तो सोच के बता सकते हैं। 5 किलोमीटर इधर ऊपर जा रहे हैं तो 5 किलोमीटर, और नीचे जा रहे हैं तो 5 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर का गैप है, ये +5 और -5 के बीच में 10 किलोमीटर का गैप है, क्योंकि जीरो तक आने में 5 किलोमीटर का गैप, 5 किलोमीटर नीचे पूरा गैप देखा जाए तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। काउंट भी कर सकते हैं, 1 यहाँ से यहाँ तक 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 7 8 9 10, 10 किलोमीटर का गैप है। ठीक है, नेक्स्ट, डू यू नो, एक बात जानिए, माउंट एवरेस्ट, जो कि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट HIGHEST हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, अर्थ अबव सी लेवल। सी लेवल जैसे मैं अभी बताया ना, सी लेवल से, सी लेवल से ये है ये आपका सी लेवल, सी लेवल से हाईएस्ट पॉइंट है अर्थ पर, कितना किलोमीटर, +8848 किलोमीटर, प्लस
प्लस 8848 किलोमीटर हाइट पर है, सी लेवल से 8848, सॉरी किलोमीटर नहीं, मीटर, मीटर, मीटर है, अप्रोक्स 8.5, 8.5 किलोमीटर बोल सकते हैं, तो 9 किलोमीटर भी बोल सकते हैं, 8.8 है ना, 8.8 किलोमीटर, किलोमीटर में बोलेंगे तो ऐसे बोलिए, ठीक है। यानी 8848 मीटर हाइट पर है, कहाँ से, सी लेवल से, ठीक है। मीन्स 8848 मीटर्स यानी 8848 मीटर्स अबव सी लेवल, माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना, हाईएस्ट पॉइंट है अर्थ का, ठीक है। चैलेंजर डीप, चैलेंजर डीप एट द बॉटम ऑफ मरीना ट्रेंच, मरीना ट्रेंच के बॉटम में है, इन द पैसिफिक ओशियन, जो कि पैसिफिक ओशियन में है, इज द डीपेस्ट नोन पॉइंट विथ एन एलिवेशन ऑफ -11,034 11,034 बिलो सी लेवल, सी लेवल है, जैसे कहीं भी तो सी लेवल होगा, ऐसे मान लेते हैं ये सी लेवल हो गया आपका, तो सी लेवल के कितना नीचे में है देखिए, एक मिनट, सी लेवल का -11,034 मीटर डाउन में है, बिलो सी लेवल, सी लेवल से इतना नीचे में है, माइनस में, इसलिए दिखा रहे इसको, ठीक है। मेरी क्या है, चैलेंजर डीप। नेक्स्ट, अब देखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर भी मेजर करते हैं ना, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कितना ठंडा है कितना गर्म है, किसी भी बॉडी का मेजरमेंट करते हैं, मतलब कोल्डनेस और हॉटनेस का मेजरमेंट करते हैं, कितना डिग्री में उसको। थर्मोमीटर इज अ डिवाइस, एक डिवाइस जो है क्या है, थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर नाम का एक डिवाइस होता है जिसका यूज किया जाता है। और एक बात और जान लीजिए, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये जीरो हो गया आपका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, जिस पर वाटर फ्रीज होकर के आइस का रूप ले लेगा, ठीक है, सॉलिड रूप ले लेगा, फ्रीजिंग पॉइंट, ये जीरो हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और अबव अगर जाएगा तो पॉजिटिव और इसके बिलो जाएगा तो निगेटिव। 15 डिग्री अबव द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 15 डिग्री अबव, 15 डिग्री अबव तो ये मान लेते हैं, ये 15 डिग्री अबव, ठीक है। 15 डिग्री बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट तो कहाँ दिखाएंगे, -15 यहाँ दिखाएंगे, ठीक है ना। सेल्सियस में अगर है तो डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे, नहीं तो और भी यूनिट्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू नो डेथ वैली, डेथ वैली इन कैलिफोर्निया इज द हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड विथ टेम्परेचर एज हाई एज +57 डिग्री सेल्सियस, +57 है, क्या है? यही है डेजर्ट, डेथ वैली यही है, इसका टेम्परेचर कितना है, लगभग 50 +57 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, यानी 57 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। वही दूसरी ओर वोस्टोक स्टेशन इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड विथ टेम्परेचर एज लो एज -89 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर कितना है, -89 डिग्री सेल्सियस, देखिए कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो ये सब इंटीजर्स, नेगेटिव पॉजिटिव जब बता रहे हैं इसका मतलब इंटीजर्स का यूज कर रहे हैं, कुछ डाटा को नेगेटिव में भी बता रहे हैं, कुछ को पॉजिटिव में बता रहे हैं, मतलब इंटीजर्स में है, इंटीजर्स का यूज हो रहा है यहाँ पे। और भी देखिए, हाई राइज बिल्डिंग विथ बेसमेंट्स, आजकल नए नए बड़े बड़े शहरों में, मैं बता देता हूँ पहले यहाँ, नाउ ऑफ डेज यानी आजकल इन बिग सिटीज, बड़े बड़े शहरों में मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स आर बिल्ड, बीइंग बिल्ड, बनाए जा रहे हैं, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, जैसे कि होटल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल्स, विथ सेवरल फ्लोर्स, बहुत सारे उसमें फ्लोर्स बनाए जा रहे हैं, और ग्राउंड लेवल के कुछ ऊपर भी बनाए जा रहे हैं और कुछ ग्राउंड लेवल के नीचे भी बनाए जा रहे हैं, ग्राउंड लेवल के जो नीचे बनाए जा रहे हैं उसको बेसमेंट बोलते हैं, यानी बेसमेंट का भी यूज किया जा रहा है, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका ग्राउंड लेवल है, तो कुछ फ्लोर्स ऊपर बन गया, कुछ फ्लोर्स नीचे भी बन गया, ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। जैसे ए फर्स्ट फ्लोर हुआ, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये क्या हुआ, बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3, ऐसे बेसमेंट 1,
बेसमेंट वन इसका नाम दे दिया, इसका बेसमेंट टू नाम दे दिया, इसका बेसमेंट थ्री नाम दे दिया, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से बिल्डिंग बन रहा है। You must have noticed that the elevators in such building display the floors above the ground as 1 2 3। अब देखिए लिफ्ट, अगर ऐसे ऐसे बिल्डिंग में लिफ्ट जरूर रहता है, तो लिफ्ट में भी दिख जाता है कि जैसे अबव द ग्राउंड जाना है, मतलब ऊपर वाले फ्लोर पर जाना है, तो फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर जाना है, पॉजिटिव नंबर्स आपको दिखेगा लिफ्ट के बटन पे 1 2 3। और बेसमेंट में जाना है तो -1 -2 -3 दिखेगा। इसे देखिए, ये क्या दिखा रहा है आपका, ये दिखा रहा है फर्स्ट फ्लोर, वन है तो फर्स्ट फ्लोर दिखा रहा है, टू है तो ग्राउंड से सेकेंड फ्लोर पे ले जाएगा, ये आपको थर्ड फ्लोर पे ले जाएगा, ये आपको फोर्थ फ्लोर पे ले जाएगा, लेकिन वो बेसमेंट वन में ले जाएगा, -1, मतलब ग्राउंड लेवल से एक एक स्टेप नीचे ले जाएगा आपको। -2 कहाँ ले जाएगा, ग्राउंड लेवल से 2 स्टेप्स नीचे ले जाएगा, यहाँ आपको ले जाएगा। तो ये है हमारे डेली लाइफ में इंटीजर्स का यूज। डायरेक्शंस भी देखिए, डायरेक्शंस जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जैसे ऊपर वाले को हम लोग नॉर्थ बोलते हैं। जब भी ऐसे अगर हम लोग पढ़ रहे हैं या अपने नोटबुक में दिखा रहे हैं या बुक में दिखाया गया है, तो ऊपर वाले को नॉर्थ समझा जाता है, नॉर्थ साउथ, और इसको वेस्ट और इसको ईस्ट, ठीक है। अब देखिए, कोई अगर यहाँ ए इसको जीरो समझिए, रेफरेंस पॉइंट है समझिए, कोई अगर रेफरेंस पॉइंट से 5 किलोमीटर ईस्ट जाता है, इसका मतलब 5 किलोमीटर यहाँ आएगा, वो +5 किलोमीटर आएगा, ठीक है। अगर 5 किलोमीटर वेस्ट जाता है, 5 किलोमीटर वेस्ट, तो यहाँ जाएगा, तो इंटीजर्स में आपको -5 किलोमीटर दिखाना पड़ेगा। और यहाँ से अगर कोई 5 किलोमीटर नॉर्थ जाता है, तो प्लस में आपको 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर साउथ तो -5 किलोमीटर, ऐसा आप दिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्रेडिट्स एंड डेबिट्स इन बैंकिंग एंड अकाउंटिंग। बैंकिंग में या अकाउंटिंग में क्रेडिट्स और डेबिट्स में भी इंटीजर्स का यूज किया जाता है। इसे देखिए, मैंने एक पासबुक लिया है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के है। इसमें जो डेबिट्स होता है वो यहाँ पे लिखाया गया है, जो क्रेडिट होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है ना। डेबिट्स हुआ यानी आपके अकाउंट से पैसा निकल गया, अरे क्रेडिट हुआ मतलब आपके अकाउंट में पैसा आया, ठीक है। तो इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव मतलब माइनस प्लस करके दिखाया जाता है। अगर ये वर्ड्स नहीं लिखा, क्रेडिट मतलब तो समझ गए कि क्रेडिट मतलब प्लस हो रहा है हमारे अकाउंट्स में और मनी ऐड हो रहा है। अगर नहीं भी, अगर माइनस साइन के साथ दिखा दिया, इसका मतलब है कि आपके अकाउंट से डेबिट हो रहा है, और प्लस साइन के साथ दिखा रहा है, इसका मतलब कि अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। कंपेरिजन ऑफ इंटीजर्स, कंपेरिजन ऑफ इंटीजर्स तो अब तक आप समझ गए होंगे। जैसे एक नंबर लाइन में लेता हूँ, नंबर लाइन पे ये जीरो है, और राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे 1 2 3 ले लिया, और लेफ्ट साइड में -1 -2 और -3 ले लिया, ऐसा ले लिया। कंपेरिजन करना है, मैं बता चुका इस चीज के कि राइट साइड वाला हमेशा ग्रेटर होगा। जैसे जितना हम लोग राइट साइड जाएंगे में हमको ग्रेटर वैल्यू मिलेगा, मतलब वो ग्रेटर होता है, और लेफ्ट साइड वाला क्या होता है, लोअर होता है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर -8 लिखा हुआ है और यहाँ पे -7 लिखा हुआ है, तो ग्रेटर कौन होगा, इसका पोजीशन देखिए, -3 -5 -6 -7 -8, -8 बाद में आएगा, यानी -7 राइट साइड में आएगा, इसका मतलब क्या है, -7 इज ग्रेटर देन -8, ठीक है। अब देखिए, पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत प्रैक्टिस किए होंगे। अब 8 लिखा हुआ और 7 लिखा हुआ है तो सिंपल 8 ग्रेटर है, क्योंकि देखिए 3 4 5 6 7 8 ऐसे आएगा, तो राइट साइड वाला कौन है, 8 है। राइट साइड कौन है, 8 है, तो राइट साइड वाला ग्रेटर होगा, ठीक है। और भी एग्जांपल लीजिए, जैसे अगर -1 लिखा हुआ है और एक 1 लिखा हुआ है, देखिए तो -1 यहाँ है, इसके राइट साइड में 1 है, राइट साइड में 1 है, तो राइट साइड वाला ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। वैसे बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, राइट साइड जो होगा वो ग्रेटर होगा, सिंपल सी बात, यही बात याद रखना है, राइट साइड जो होगा वो ग्रेटर होगा। यूजिंग द नंबर लाइन, राइट द इंटीजर विच इज 3 more than 5, विच इज 3 more than 5। एक मिनट, क्या लिखा हुआ है, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स विच इज 3 more than 5। देखिए, मैं एक लाइन ले लेता हूँ, सिप्स
ठीक है, एक लाइन है। ये हमारा यहाँ पर 0 है। ठीक है, 3 more than 5, 3 more than 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा ले लिया मैं यहाँ पे लिखा 1, ये है 3, ये है 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस तरह भी लेना है वैसे। जैसे पॉजिटिव है तो इस तरफ, नहीं भी लिए तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि निगेटिव इंटीजर्स को नहीं दिखाना है। ऐसे इधर जाएगा। ठीक है, 3 more than 5, तो हमें कहना कहाँ पर है, 5 पर रहना है। देखिए, कलर चेंज करके दिखाता हूँ। है कहाँ पे हम लोग, 3 पर है। 3 पर है। 1 मिनट, नहीं नहीं, मोर देन 5 है ना, तो यानी 5 पर है। हम लोग कहाँ पर हैं, 5। और मोर बोल रहे हैं, मोर बोल रहे हैं तो ज्यादा, यानी प्लस। मोर बोल रहे हैं तो प्लस। ठीक है ना। तो ज्यादा कहाँ मिलेगा, राइट साइड में हम लोग जाएंगे तो हमें ज्यादा मिलेगा। राइट साइड में कितना जाना है, 3 मोर। 1 2 3, यानी कहाँ पहुंच गए, 8। आंसर इसका कितना हो जाएगा, 8। 8 के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से और लीजिए। 4 क्वेश्चन है ना, 4 क्वेश्चन है तो और 3 ले लेता हूँ। 3 और ले लीजिए। 1, 1 मिनट, 2, 3। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो हो गया, फर्स्ट डन हो गया। 4 more than -1, तो -1 भी इसमें दिखाना पड़ेगा। यानी कि 0 है, अरे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है। ठीक है, और यहाँ पर आपका -1 है, यहाँ पर -2 है, -3 है, -4 है। ठीक है, नंबर लाइन ऐसी होता है, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स को दिखाना है और लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स को दिखाना है। ठीक है, तो क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को एक बार देखिए। क्वेश्चन है कि 4 more than -1, -1 पर हम लोग हैं, और 4 more, मोर मतलब राइट साइड जाना है, 4 स्टेप्स राइट साइड में जाना है। देखिए, तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। ठीक है, 4 स्टेप गए तो कहाँ पहुंच गए हम लोग, 3 पर। मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, ये भी हो गया आपका। ये देखिए, 5 < 3, इसको देखिए। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अरे -5 नहीं, +5 है सब। इधर से आपका क्या है, -1 है, ये -2 है, ये आपका -3 है, ये आपका -4 है। तो क्या लिखा हुआ है, 5 < 3। 3 पर तो है, हम लोग कहाँ हैं, 3 पर तो हैं कहाँ पर, 3 पर, यहाँ पर है अभी। लेस, 5 लेस, 5 लेस बोले तो लेफ्ट साइड में जाना है, लेफ्ट साइड में जाना है, यानी कि यहाँ से शुरू करके लेफ्ट साइड में जाना है। लेस बोल रहा है ना, देखिए, लेस है तो लेफ्ट साइड, और मोर है तो राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। देखिए, 1 स्टेप गए, 2 स्टेप गए, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप। आंसर कितना आ गया, -2। -2 हो जाएगा। ठीक है, इधर आ गए हम लोग, इधर आए हैं, इधर से इधर आए। ठीक है, नेक्स्ट, 2 < इसको पहले लिख लेता हूँ। 0, 1, 2, 3, 4। इक्वल डिवीजन होता है, ऐसे मैं मैनुअली कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है, लेकिन ये दोनों का बीच का डिफरेंस सभी जगह इक्वल होगा। ठीक है, -1, -2, -3। देखिए, इतना से ही काम हो जाएगा। देखिए, 2 < -2 है कहाँ पर, हम लोग अभी -2 पर है। लेस बोले तो लेफ्ट साइड में जाना है, लेस बोले तो लेफ्ट साइड, मतलब और भी इधर दिखाना पड़ेगा आपको। -4, -5, 2 स्टेप लेस, लेस है ना, यानी
इधर आना है, बैक आना है, 2 स्टेप, कितना आ गया? -4। आंसर क्या आ जाएगा आपका? -4। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये क्लास अच्छा लगा होगा। और ये इंट्रोडक्शन क्लास था, और बहुत सारी चीजें अभी बाकी है। आज की क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ। और आज आपने जो भी सीखा उसके उसे प्रैक्टिस जरूर करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही आसान लर्निंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।